इसमें आज जो सवाल हम ले रहे हैं वो है, कलीसिया क्या है? क्या कोई भी कलीसिया चालू कर सकते हैं? पवित्र बाइबल इसके बारे में क्या कहती है? आत्मदर्शन टीवी में आप सबका स्वागत है। हम आप सबों के सवालों का जवाब दे रहे हैं। इसके लिए एक विशेष कार्यक्रम चला रहे हैं, आपके सवाल। इसमें आज जो सवाल हम ले रहे हैं वो है, कलीसिया क्या है? क्या कोई भी कलीसिया चालू कर सकते हैं? पवित्र बाइबल इसके बारे में क्या कहती है? और इससे संबंधित आपके पास और भी बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। उन सभी सवालों को ध्यान में भी लाइएगा, लेकिन पूरा वीडियो देखिए ताकि ये जो रहस्य है पवित्र कलीसिया, इसको आप सरल रूप से समझकर अपने जीवन में इसका अमल कर सकें। तो आइए हम शुरू करते हैं। पवित्र कलीसिया के बारे में पवित्र बाइबल में बहुत सारे चिन्ह या इमेजेस हम देख सकते हैं। उनमें से कुछ को मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहला है कलीसिया विश्वासियों का समूह। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी एक साथ आ जाएंगे और बोलेंगे हम कलीसिया हैं, नहीं। ये पवित्र संस्कारों को ग्रहण करके, विशेष रूप से बपतिस्मा संस्कार के द्वारा जो प्रभु यीशु में जोड़ दिए जाते हैं, उनको हम विश्वासियों का समूह हम कहेंगे। विशेष रूप से पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में हम जब एकत्रित होते हैं, वो उसका एक सार्थक या सटीक एक उदाहरण है। दूसरा जो रूप हम पवित्र बाइबल में देखते हैं वो है प्रभु यीशु का शरीर। पवित्र कलीसिया प्रभु यीशु का शरीर है। जैसे मेरा ये जो शरीर है आप देख रहे हैं, सिर और उसके नीचे शरीर, तो पवित्र बाइबल में हम जगह जगह पर इस रूप को देख सकते हैं कि शीर्ष यानी सिर जो है प्रभु यीशु है और उनका जो शरीर है ये पवित्र कलीसिया है। इसका उदाहरण संत पौलुस देंगे कि पति शीर्ष है और पत्नी शरीर। अब ये दो नहीं बल्कि एक शरीर है। उसी प्रकार कलीसिया को भी वर्णित किया गया है। तीसरा जो रूप हम पवित्र बाइबल में कलीसिया के बारे में देखते हैं वो है, कलीसिया प्रभु यीशु की दुल्हन है, यानी प्रभु यीशु की पत्नी है। इसको हम जगह जगह पर देख सकते हैं। जैसे पुराने विधान में इस्राएलियों को ईश्वर की पत्नी बताई जाती है, उसी प्रकार नए विधान में हम देखते हैं कि पवित्र कलीसिया जो नई इस्राएल है वो प्रभु यीशु की पत्नी है, उनकी दुल्हन है। तीसरा जो रूप हम पवित्र बाइबल में देखते हैं वो है, पवित्र कलीसिया पवित्र आत्मा का मंदिर है। मंदिर हम सब जानते हैं, ये कोई हाथों से बनाया हुआ एक भवन नहीं, बल्कि हम मनुष्यों से बनाया हुआ एक मंदिर, जिसको हम अलग अलग जगहों पर पढ़ सकते हैं। और एक विशेष रूप या इमेज कलीसिया के लिए प्रयोग किया गया है वो है, कलीसिया ईश्वर का परिवार है। ईश्वर स्वयं एक परिवार है। वास्तविक परिवार ईश्वर ही है, जिसमें तीन व्यक्ति हैं, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा, और उसमें हम शामिल किए जा रहे हैं। यानी कलीसिया उस ईश्वरीय परिवार में सम्मिलित की जाती है, इसलिए ईश्वरीय परिवार। इसके साथ साथ अन्य बहुत सारे अन्य रूप भी हैं, उसमें हम ज्यादा नहीं जाएंगे। लेकिन मैं एक रूप को लेकर थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा, ताकि हम इसको अपने दैनिक जीवन में अनुभव करके जिए और वास्तव में हम अनुभव करें, जाने कि हम कौन हैं, कलीसिया क्या नहीं, वास्तव में कौन होती है। कोरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 12 पद संख्या 12 और 27 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, मनुष्य का शरीर एक है, यद्यपि उसके बहुत से अंग होते हैं और सभी अंग अनेक होते हुए भी एक ही शरीर बन जाते हैं। मसीह के विषय में भी यही बात है। इसी तरह आप सब मिलकर मसीह का शरीर हैं और आप में से प्रत्येक उसका एक अंग है। हमारी एक, भले आप कोई भी देश के क्यों ना हो, कोई भी जाति के क्यों ना हो, कोई भी रंग के क्यों ना हो, आपकी पहचान कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन जब हम
पवित्र तृत्व के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण किए हैं और प्रभु यीशु के साथ कलम लगाए जा चुके हैं, वास्तव में बपतिस्मा का अर्थ वो है, तो हम सभी ईश्वरीय परिवार में सम्मिलित कर दिए गए। हम सभी प्रभु यीशु के शरीर बना दिए गए हैं। उस शरीर के एक एक अंग हम बन गए हैं। थोड़ी देर पहले मैं इसके बारे में समझाया था, लेकिन इसमें एक प्रश्न अपने आप से पूछने की जरूरत है कि यदि कलीसिया प्रभु यीशु का शरीर है और मैं उसका एक अंग हूं, जैसे मेरे शरीर में, आपके शरीर में बहुत सारे अंग हैं, उंगलियां हैं, हाथ हैं, हड्डी है, हृदय है, बहुत सारे अंग हैं, मैं कौन हूं? सेंट टेरेसा ऑफ चाइल्ड जीसस कहा करती थी, प्रभु यीशु के शरीर रूपी इस कलीसिया में मैं उसका हृदय हूं, मैं उसका हार्ट हूं। और हृदय क्या करता है? प्यार करता है। वो कहा करती थी और मैं प्यार करती रहूंगी। तो हमें भी विचार करना है कि प्रभु यीशु के शरीर रूपी इस कलीसिया में मैं कौन हूं। ये जो बातें अभी तक हम मनन किए हैं, चर्चा किए हैं, इस पर आधारित कुछ विशेष गुण हम में होना चाहिए, कलीसिया में होना चाहिए, जिसको हमें अपनाने की जरूरत है। तो हम उसके बारे में थोड़ा सा विचार करते हैं। हम जितने भी इमेजेस या रूप हम देखे पवित्र बाइबल में कलीसिया के बारे में, उनके कुछ विशेष गुण हैं जिनको जानना, मनन करना, विचार करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला है ईश्वर और मनुष्यों के बीच में घनिष्ठ संबंध, एक विशेष और घनिष्ठ संबंध है। और यह वास्तव में केवल एक आध्यात्मिक संबंध नहीं बल्कि शारीरिक भी है। कैसे? जैसे प्रभु यीशु हमसे कहते हैं, जैसे पिता ने मुझे प्यार किया है मैंने भी तुमसे प्यार किया है और तुम मेरे प्रेम में बने रहो। और यहां प्रभु यीशु उनके और उनके पिता के बीच का जो संबंध है, घनिष्ठ संबंध, उस संबंध का आधार बनाकर हमें बताते हैं कि हमारा उनके साथ जो प्रेम है वो भी उसी प्रकार होना चाहिए। और इसलिए वे कहेंगे, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। उसी प्रकार हम यहां एक रहस्य को देख रहे हैं, एक घनिष्ठ संबंध को देख रहे हैं। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 2 में हम देखेंगे कि ईश्वर हमसे कहेंगे कि वास्तव में प्रभु यीशु और हमारा शरीर और रक्त एक ही है। और हर पवित्र यूकरिस्त बलिदान में हम प्रभु यीशु के शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को, संपूर्ण प्रभु को ग्रहण करके हम उनके साथ शारीरिक रूप से जोड़ दिए जाते हैं। एक केवल आत्मिक नहीं है, इसलिए इस बात को हम समझें। अगला जो विशेष गुण जो ये सब बातें हमें बताती है वो यह है सदस्यों के बीच का घनिष्ठ संबंध। जब हम कहते हैं कि मैं एक डाली हूं जो प्रभु यीशु के साथ जोड़ दिया गया हूं, एक घनिष्ठ संबंध है प्रभु यीशु के साथ मेरा, तो मेरे अन्य जितने भी भाई बहन हैं उनके साथ भी मेरा एक विशेष घनिष्ठ संबंध है। जैसे बालक यीशु की संत तेरेसा कही थी, वो हार्ट है। यदि मैं कहता मैं इसका एक नश हूं तो मेरा हार्ट के साथ एक घनिष्ठ संबंध है। मेरे बिना हार्ट काम नहीं कर सकता और हार्ट के बिना मेरा रहना बेकार है। उसी प्रकार कोई भी डाली को ले लीजिए, एक डाली डायरेक्ट एक पेड़ के साथ जुड़ा नहीं रहता है, उसके लिए जो जीवन रस मिलता है वो जीवित रहता है अन्य किसी डाली के साथ जुड़े रहकर। उसी प्रकार है, हम कोई भी डायरेक्ट ईश्वर के साथ संबंध रख के, मैं नहीं कह सकता ईश्वर मुझसे प्यार करते हैं, मैं भी ईश्वर से प्यार करता हूं, मैं पवित्र जीवन जीता हूं, मुझे मुक्ति मिल जाएगी। नहीं, हमारा एक घनिष्ठ संबंध जैसे ईश्वर के साथ है वैसे ही हमारे साथ जीने वाले हर एक भाई बहन के साथ। इसके बिना कलीसिया संभव नहीं है। इसलिए जब प्रभु यीशु हमें उनके पिता को पिता कहकर बुलाने का अधिकार दिए तो हम हर एक क्या बोलकर प्रार्थना करते हैं, हे हमारे पिता। मतलब जिस ईश्वर को मैं पिता कहकर बुला रहा हूं उसी ईश्वर को पाकिस्तान में रहने वाला एक भाई एक बहन पिता कहकर बुला रहे हैं। वो मेरे कौन है? मेरे भाई बहन हैं।
तो ये हर एक व्यक्ति का जीवन मुझे प्रभावित करना चाहिए, जैसे मेरा जीवन दूसरों को प्रभावित करता है। आगे का एक महत्वपूर्ण जो गुण ये सब बातें हमें बताती है, वो ये है धरती पर स्वर्ग की उपस्थिति। यानी हम जो इस धरती पर जी रहे हैं, यानी कलीसिया जो इस धरती पर है, वो ईश्वर की उपस्थिति है। हम यहां कुछ सोशल वर्क करने के लिए नहीं है, हम कुछ अच्छे अच्छे कार्य करने के लिए नहीं है, बल्कि हमारे द्वारा ईश्वर की उपस्थिति इस दुनिया में होना है। यानी आपको और मुझे देखने वाले ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करना है। विशेष रूप से कलीसिया जब एकत्रित होती है और हम हर एक उसका होने के कारण हम हर एक के द्वारा ईश्वर यहां उपस्थित हो जाना चाहिए। जैसे प्रभु यीशु के साथ उनके शरीर के एक अंग होने के कारण आप और मैं स्वर्ग में हैं। जैसे गलातियों के नाम पत्र में अध्याय 3 में लिखा हुआ है, यदि हम स्वर्ग में हैं तो यहां हमारे द्वारा प्रभु यीशु ईश्वर इस दुनिया में होना है। इसलिए कलीसिया के द्वारा ईश्वर कार्य करते हैं। इसलिए कलीसिया हमें सिखाती भी है, कलीसिया के बगैर मुक्ति नहीं है। उसका अर्थ यही है। तो इसका अर्थ यह है कि अन्य लोगों की, जो कोई इसमें शामिल नहीं किए गए हैं, उन सबकी मुक्ति किसके ऊपर निर्भर है? आपके और मेरे ऊपर। इसलिए कलीसिया स्वाभाविक रूप से मिशनरी है। क्या काम करने के लिए? प्रभु यीशु जो कार्य इस दुनिया में कर रहे थे, उन्हीं कार्यों का करने की जिम्मेदारी कलीसिया की है। तो क्या हम एक कलीसिया के रूप में सब कर रहे हैं? अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, फादर जी प्रारंभ में जो प्रश्न आप बोले उसका जवाब तो नहीं मिला है। जैसे हमारे गांव में हम देखते हैं, मोहल्ले में लोग बोलते हैं यहां कलीसिया बैठ रही है, यहां कलीसिया हो रही है। क्या ये वास्तव में सही है? बिल्कुल नहीं। प्रारंभिक कलीसिया से ही एक 4 गुण बताया गया है। किसी भी एक समुदाय को, समूह को एक कहने के लिए एक कलीसिया है या नहीं, वो क्या क्या है आप जरूर इसको जानते हैं। पहला है कलीसिया एक है, एक ही कलीसिया है। तो प्रोटेस्टेंट कलीसिया, कैथोलिक कलीसिया, ऑर्थोडॉक्स कलीसिया, ये सब ऐसे नहीं हो सकते। कलीसिया एक, क्योंकि प्रभु यीशु का शरीर एक है, एक ही शरीर है, ये भिन्न भिन्न नहीं हो सकता। तो हमारे बीच में जो भिन्नताएं हैं, ये डिनोमिनेशंस के नाम से हम लोग बटे हुए हैं, इन सबको दूर करना पड़ेगा। और मैं कल मुझे कैथोलिक कलीसिया अच्छा नहीं लग रही है, तो मैं जाके, चलो मेरे कुछ अनुयायी लोगों के साथ मैं जाकर एक दूसरा झुंड चालू करके मैं नहीं बोल सकता ये कि कलीसिया है, नहीं, वो कलीसिया नहीं हो सकती। दूसरा गुण है कलीसिया पवित्र है। जरूर हम मनुष्य कलीसिया के सदस्य हैं, हम अपवित्र हैं, लेकिन इसका शीर्ष और जो इस कलीसिया में, इस शरीर रूपी कलीसिया में निवास करने वाला पवित्र आत्मा, वो पवित्र है। तो ये कलीसिया वास्तव में ईश्वरीय भी है और मानवीय भी है। इसमें ईश्वर भी शामिल है, मनुष्य भी शामिल है। तो ईश्वर शामिल है इसलिए ये पवित्र है, मनुष्य शामिल है इसलिए ये अपवित्र भी है। लेकिन ये अपवित्रता धीरे धीरे दूर होते जाना चाहिए। इसके लिए हमें ईश्वर के अधीन रहकर, संस्कारों में बारंबार सहभागी होकर हमें प्रभु यीशु के प्रतिरूप में बनाया जाना अनिवार्य है। तीसरा जो गुण है, कलीसिया विश्वव्यापी है। यानी कलीसिया कभी भी एक क्षेत्र, एक शहर, एक देश की नहीं हो सकती। कलीसिया विश्वव्यापी होना है, यूनिवर्सल होना है। कैथोलिक होने का अर्थ भी वही है। तो कलीसिया एक शहर का, एक गांव का नहीं हो सकती। चौथा और सबसे आखिरी महत्वपूर्ण गुण है, कलीसिया प्रेरितिक है। यानी आज जहां कहीं भी आप हैं, यदि आपकी जो कलीसिया यानी आपकी जो पल्ली है, उसका इतिहास आप निकाल कर ले जा सकते हैं प्रभु यीशु तक। यानी आपको पता चल जाएगा कौन आकर वहां पल्ली प्रारंभ किए, वो पुरोहित कहां के थे, उनका अभिषेक कौन धर्माध्यक्ष किए थे, और उस धर्माध्यक्ष किसके द्वारा अभिषेक किए गए। ऐसे आप पकड़ के इस रस्सी को पकड़ के 2000 पहले जो घटना घटित हुई थी यरूशलेम में, वहां पहुंच सकते हैं।
इसको बोलते हैं प्रेरितिक। ये 4 गुण होना है, तब हम किसी भी एक समुदाय को कह सकते हैं वास्तव में कलीसिया का अंग है या नहीं, अन्यथा वो कलीसिया नहीं कही जा सकती। तो मैं विश्वास करता हूं इन बातों को आप जरूर समझे होंगे और इसको बार बार आपको सुनने, समझने और आत्मसात करने की जरूरत है। और कलीसिया में हम जो रह रहे हैं, हमें अपनी मुक्ति के लिए नहीं, दूसरों की मुक्ति के लिए हमें कार्य करने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु यीशु हमें मुक्त कर चुके हैं और इस मुक्ति को हमें अपनाना जरूरी है। और प्रभु यीशु के कार्य को इस दुनिया में हमें जारी रखना है, हमें दूसरों के लिए जीना है। हम सभी मिशनरी हैं, भले आप कोई ऑफिस में काम करते होंगे, आप कहीं खेत में काम करते होंगे, कुछ भी आप करते हो, लेकिन आप मिशनरी हैं। हर जगह पर आप एक मिशनरी हैं, मैं भी मिशनरी हूं। तो इस सत्य को, इस जिम्मेदारी को हम ध्यान में रखें और हमारे जीवन के द्वारा व्यक्तिगत रूप से भी, पारिवारिक रूप से भी, जैसे परिवार घरेलू कलीसिया कहा जाता है, हमारे परिवार भी ईश्वरीय जीवन को प्रकट करना चाहिए। तो हम सभी सत्य को अपने जीवन में जिए और बेहतर क्रिस्तीय बने और सब मिशनरी बने। ईश्वरीय प्रेम को हम फैलाते जाएं। आप सबों को धन्यवाद।